ओके, सो गुड इवनिंग ऑल। सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कुछ स्ट्रक्चर्स वाला। वो आपको समझ में आया था क्या, बताइए? यस हाँ जी सर। बेटा। यस सर। ठीक है, तो आज हम क्या है थोड़ा सा उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, बट टुडे विल फोकस ऑन एक और इम्पोर्टेंट यू कैन से सब टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जिसका कि नीट में सवाल प्रायोरिटी पर रहता है। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसका एक सवाल आता ही आता है, उस एरिया से एक सवाल आता ही आता है। अभी जो आज पढ़ा रहा हूं उसका भी एक सवाल लगभग मान सकते हैं कि आता ही आता है। मतलब केमिकल बॉन्डिंग में से 45 क्वेश्चन जो नीट में आते हैं केमिस्ट्री में से, उसमें से 3 सवाल तो हम मान के ही चलते कि 3 तो आएंगे ही आएंगे, राइट? सो टुडे विल बेसिकली ब्रीफली डिस्कस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसे बोलते हैं एमओटी। ठीक है, तो बेसिकली सीन क्या है कि एमओटी का डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं एक्चुअली मॉलिक्यूल पर अप्लाई करने के लिए। अभी तक जो हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, यदि आपने कल ध्यान दिया हो तो मैंने कहा था कि यार सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तभी तो बोल रहे थे कि इनपुट आ रहा था, आउटपुट आ रहा था, और जो कनेक्टिंग साइड आ रही थी वो कनेक्टिंग साइड किसकी आ रही थी? सेंट्रल एटम की आ रही थी, और उसके बगल वाले एटम की आ रही थी। बताइए किसकी आ रही थी? सेंट्रल एटम की। सेंट्रल एटम की। So hybridization की definition is nothing. It is the intermixing of atomic orbitals, right? And intermixing of atomic orbitals किसकी atomic orbitals बेटा? Central atom के atomic orbitals. So अभी तक जितना भी मैंने फंडा लगाया, so I'll take the central atom, उस पे मैंने अप्लाई किया, then मैंने फिगर आउट किया कि कितनी कनेक्टिंग साइड बनेंगी, उनको मैंने अरेंज किया to get the minimum repulsion and to get the maximum stability। तभी हमारी कुछ शेप आई, कभी टी तो सॉरी कभी स्टीसो आई, कभी टी शेप आई, कभी लीनियर आई, है ना? तो आज हम मॉलिक्यूल को देखेंगे। तो है क्या, जैसे एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, वैसे ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या होती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब सवाल दिमाग में ये आता है कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी कैसे? तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब मान लो कि आपके मॉलिक्यूल के पास 2 एटम है। ऐसे मैं हाइड्रोजन का ही एग्जांपल लेता हूं। तो हाइड्रोजन जब बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है, तो हाइड्रोजन मान लो एक Ha एटम है, एक Hb एटम है। तो Ha एटम की ऑर्बिटल Hb एटम की ऑर्बिटल के साथ जब मिक्स हो रही है, देन दे आर जनरेटिंग द H2 मॉलिक्यूल, राइट? सो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स कहां पर रहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती कैसे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। किस तरह की एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है? विच हैव सेम एनर्जी एंड सेम सिमेट्री। सेम एनर्जी, सेम सिमेट्री। अब क्या मतलब है? जब मेरी बातें आप ध्यान से सुनते जाना, मैं कनेक्ट करता जाऊंगा। जब सेम एनर्जी और सेम सिमेट्री की एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होती है, देन दे विल जनरेट दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिनमें मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब एनर्जी तो आपको समझ में आती है, लेकिन सिमेट्री समझ में नहीं आती है। अच्छा, कोई बताएगा एस की शेप क्या होती है? एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? कोई बताएगा? स्फेरिकल सर। स्फेरिकल होती है। और डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? बताओ तो जरा, डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? डंबल शेप। डंबल शेप। डी और एस सिमेट्रिकल नहीं है, राइट? एस को हम डी के साथ मिक्स नहीं कर सकते, बिकॉज एस हैज सिमेट्री स्फेरिकल व्हाइल डी हैज सिमेट्री डबल डंबल, या उसकी जो शेप है। तो सिमेट्रिकल एनर्जी और सिमेट्री वाली ऑर्बिटल्स जब आपस में मिक्स हो रही है ना बेटा, then they will generate the atomic orbitals in which the electrons of molecules are placed। इतनी बात समझ में आती है या ना? यस सर। अभी लिखना नहीं, अभी मेरी बातें सुननी है। अब जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होती है बेटा, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से मतलब जितना काम का उतना जरूर पढ़ जाएंगे। 2 तरह की होती है। एक को बोलते हैं अपन BMO, एक को बोलते हैं अपन ABMO। BMO का फुल फॉर्म है बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ABMO का फुल फॉर्म है
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब यदि मैं आपसे बात करूं एनर्जी की, यदि मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी याद रखेंगे सब लोग, एबीएमओ की ज्यादा होती है किससे? बीएमओ से। मतलब इसका रीजन भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि इसका रीजन नहीं होता है, लेकिन मैं उतना डिटेल में डिस्कस करूंगा तो टॉपिक ही मेरा खत्म नहीं हो पाएगा। बट आपको याद रखना है द एनर्जी ऑफ एबीएमओ इज ग्रेटर देन बीएमओ, है ना। मेरी बात का सार क्या है? देखो मेरी बात का सार है भाई, अभी लिख लेना, मैं टाइम दूंगा आपको। जैसे मान लो आपके पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एनर्जी का एक्सेस है मान लो कुछ, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं, आज मेरी राइटिंग आपको ठीक लगेगी, ठीक है। तो सो मान लेते हैं ये एनर्जी का एक्सेस है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी है, तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। जैसे मान लेते हैं ये एच एटम की है और भाई ये एच बी एटम की है, दे हैव लगभग सिमिलर एनर्जी एंड सिमिलर सिमेट्री, then they will generate 2 type of orbital here, right? One orbital which has more energy and another orbital which has less energy. तो नीचे वाले का नाम क्या बोलेंगे भाई लोग, बोलो जरा। जिसकी कम एनर्जी है उसका नाम क्या होगा बेटा? बीएमओ। जिसकी ज्यादा एनर्जी है उसका नाम क्या होगा? ABMO। एग्जैक्टली। तो देखो यहाँ पे भी बात वही है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुई, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुई, तो कितनी नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी? 2 ही बनी, है ना। तो इनपुट आउटपुट के यहाँ पे भी बराबर है कि इफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आर इंटरमिक्स, जो कि डिफरेंट एटम्स की है, किसकी एटम्स की है? ये ए एटम की है, वो बी एटम की है, तो डिफरेंट एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हुई, उसके कारण हमें 2 नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिली, जिसका एक का नाम है एबीएमओ, दूसरी का नाम है बीएमओ। एबीएमओ की एनर्जी बीएमओ से ज्यादा है बेटा, तो जाहिर सी बात है बीएमओ इज मोर स्टेबल देन एबीएमओ। मानते हो कि नहीं मानते हो? बीएमओ इज मोर स्टेबल देन एबीएमओ। इतनी बात मेरी सबको समझ में आती है या नहीं आती है? पहले बताइए, आया ना? यस सर। यस तो सर। सबसे पहले इतना छापेंगे अपनी नोटबुक में, फिर हम इस पे आगे अभी क्वेश्चंस पे जाएंगे। अभी आई विल क्रिएट थोड़ी सी थ्योरी आपके दिमाग में ना, फिर मैं चला जाऊंगा नीट पे एकदम, है ना। कुछ ना समझ में आया आप मुझसे पूछ सकते हो, किसी चीज का एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो आई कैन प्रोवाइड, राइट? ठीक है, दिस इज द ब्रीफ समरी यू कैन से ऑफ एमओटी। अभी मैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगा, बहुत कुछ सिखाऊंगा धीरे धीरे, और प्राइमरीली हम क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं। द मेन फोकस इज हमसे सवाल हो जाए, ठीक है। कल वाला सवाल कर दोगे ना सब लोग? हैं? कल वाला सवाल कितने लोग कर देंगे? डन लिखो चैट बॉक्स में। 34 लोग है, 31 लोग है, उस चलो सर सब लोग। हाँ जी बोलो बेटा। सर जो कल हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर SO4 2- का कैसे निकालेंगे? सबका भी अभी क्लास में बताएंगे, आयन का भी बताएंगे, सबका बताएंगे, है ना। आयन का नहीं बताया मैंने, वो मैं एक्सप्लेन करूँ। आयंस वाले बता देना सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बताएंगे। तो कल वाले सवाल कर लेंगे सब, यस या नो? लिख के बताओ जल्दी से मुझे, कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है? ये नीट का 4 नंबर है आपके, कितने लोगों को 4 नंबर फिक्स है? एक आदमी का यस आया है, 2 आदमी, 3 आदमी, बस। जल्दी जल्दी लिखो, बहुत जल्दी 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 जल्दी। जल्दी जल्दी करते जाओ, बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है, बढ़िया बात है, ठीक है। तो कल का लेना, तो आज का भी हम डन करेंगे, ठीक है। 8 नंबर हमारे फिक्स कर देंगे हम, और नेक्स्ट क्लास में 4 नंबर और फिक्स कर देंगे, तो 12 नंबर का सेटअप हम सेट कर देंगे अपने नीट में, ठीक है। ये लिख लीजिए फटाफट सब लोग। कुछ इसमें से ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। आगे बढ़ जाएं।
अभी कल वाले की भी प्रैक्टिस कराऊंगा और आज वाले की कंबाइंड करा दूंगा मैं, ठीक है। जिसका होता जाए डन लिखते बेटा, जिसका होता जाए या तो हैंड रेज कर दे या तो डन लिखता जाए। यदि आपका पूरा दोनों स्लाइड आप कंप्लीट कर चुके हो, लिख चुके हो, तो जस्ट राइट वाई डी कुछ भी लिख दो चैट में। सर एक बार इसे फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। इसे बिल्कुल कर देते बेटा। देखो, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ए एटम की है, ठीक है, जैसे H2 बना रहा हूं मैं, तो H2 मान लो एक ए एटम हाइड्रोजन था, दूसरा बी एटम था, दोनों ने मिलकर H2 बनाया। तो H एटम की ये एटॉमिक ऑर्बिटल, कुछ एनर्जी यहाँ पे, ऐसे H बी एटम की, तो दोनों ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी लगभग सिमिलर है एंड दे हैव सेम सिमेट्री। सो व्हेन दे आर इंटरमिक्स्ड, राइट, दे विल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देन वन इज नोन एज BMO, जिसकी एनर्जी क्या है देखो, कम, और एक की एनर्जी है ज्यादा, दैट इज नोन एज ABMO. So ABMO has more energy than ABMO, that's why BMO is more stable than ABMO. तो ये केमिस्ट्री का रूल है। क्या रूल है केमिस्ट्री का, अपने दिमाग में सेट करके रखो कि जिसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी वो घटिया रहेगा, उसकी स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, घटिया। एनर्जी ज्यादा स्टेबल घटिया, एनर्जी कम स्टेबल ज्यादा, ठीक है। ये पूरी केमिस्ट्री में आप कहीं पे भी लगाओगे हमेशा सही है। अभी ठीक है लड़की, यस सर। ओके, तो आई थिंक सबने लिख लिया होगा ये, ऐसा मैं मान सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। परफेक्ट है। चलिए, अब हम क्या चाहते हैं, हम ना, जैसे एक बात बताओ, जब आपने 11th क्लास में स्टार्ट किया था तो याद है आपने पहले एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ा, एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ते ही आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था, याद है कि किसी को, अबोव प्रिंसिपल 1s2 2s2, है ना। तो हमने जब एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ी तो हमने एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा। अब हमने क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को पढ़ा, तो हम मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। तो कैसे याद रखेंगे इस ट्रिक को देखेंगे सब लोग। हमारे पास एक सीक्वेंस है, क्या सीक्वेंस है बेटा, ऐसे लिखते हैं देखो, सबसे पहले किसी एटम की कौन सी ऑर्बिटल मिक्स होंगी, s। मान लो कोई दो अलग अलग एटम, उनके पास पहली ऑर्बिटल कौन सी होगी, s। तो जब s और s, तब एक एटम का s और दूसरे एटम का s मिक्स होगा तो दो ऑर्बिटल बनेंगे, उसको बोलेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार। इसका क्या मतलब है, डरना नहीं अभी। ये है कि जब s और s मिक्स हुआ ना तो ये बना है BMO, s और s मिक्स हुआ है तो क्या बना है बेटा, BMO, और ये क्या बना है उसका, ABMO। और मैंने सिग्मा 1s स्टार को सिग्मा 1s से आगे से नहीं लिखा क्योंकि मैं एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं मैं, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, सबको बताओ पहले हाँ या ना, लिखेगा कोई भी नहीं, रेस्पॉन्स करेंगे। तो जब S और S मिक्स हुआ दो एटम्स का अलग अलग का, तो क्या बना, सिग्मा 1s और सिग्मा 1s का स्टार। सो वन इज BMO, अनदर इज ABMO। बताओ क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना बोल के बताओ जल्दी से। यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब लोग बोलते नहीं है, बस 2-3 लोग की आवाज आती है मुझे, हाँ, नहीं तो सो जाते हैं सब लोग, ऐसे बोलते रहा करो तो ऑनलाइन क्लास में नींद कम आती है। फिर 1s के बाद कौन सी ऑर्बिटल आएगी, जल्दी बोलो तो जरा, 1s के बाद कौन सी ऑर्बिटल आएगी, 2s। 2s। अब 2s और 2s को मिक्स करेंगे तो भी क्या होगा भाई, सिग्मा 2s बनेगा और सिग्मा 2s का क्या बनेगा, स्टार बनेगा। सही बात है। सो वन इज BMO, अनदर वन इज ABMO। ये हर एक ऑर्बिटल है, ये भी एक ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल का मतलब क्या है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, कोई बता सकता है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। 2। तो देखो इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके अंदर भी 2 आएंगे, इसके अंदर भी 2 आएंगे, 2। तो पहले 1s मिक्स करी, फिर 2s मिक्स करी, अब क्या आएगा, अब आएगा P। सही बात है। तो P में 3 ऑर्बिटल होंगी, एक PX, PX, PY, PY, PZ, PZ। सही है। अब हम क्या मानते हैं कि जो PZ ऑर्बिटल है ये तो बनाएंगी सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएंगी, सिग्मा, और ये दोनों क्या बनाएंगी, पाई। ऐसा मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में इंट्रा न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब जिस एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही हैं। देखो आप सबने पढ़ा होगा कि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब एक ऑर्बिटल दूसरी ऑर्बिटल से हेड ऑन कोलाइड करती है, ऐसे, तो है ना। तो ये जो एक्सिस जिसपे मेरा हाथ और आपको पेन दिख रहा है, ये जेड एक्सिस है,
तो जेड एक्सिस पे क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड, तो एक्स पर क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सही बात है। जेड पे भी क्या मतलब वाई पे भी क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। देखो यदि ऐसे आके सिग्मा बन रहा है, यदि ऐसे आके सिग्मा बन रहा है, तो ऐसे आके क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। सो अब सुनो मेरी बात, ठीक है। अच्छा होता ये जो मैं लिख रहा हूं ना बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल होता है। ये जो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा रहा हूं वो एक्सपेरिमेंटल हो रहा है, लेकिन मैं आपको याद करा रहा हूं, इससे आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। तो देखो हमने कहा बहुत ही बढ़िया यार, तो देखो ये बनाएगा क्या, सिग्मा, तो क्या बनेगा, सिग्मा 2p जेड, सही है, सिग्मा 2p जेड, और क्या बनेगा, सिग्मा 2p जेड का स्टार। कितनी बात समझ में आ रही है, बताओ। यस सर। क्या सबको इतना याद हुआ, हाँ या ना, सब लोग यस देखो सर। फिर से रिपीट नो कर रहे सर, हो। एक बारी। हाँ एक बारी क्या, दो बारी बताते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड ही हटा देते हैं, हम खुद से याद ही कर लेंगे। सब लोग मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे तब समझ में आएगा। सबसे पहले कौन कौन सी ऑर्बिटल होगी, पहले एटम की 1s, दूसरे एटम की 1s, दोनों मिल गई, 1s मिल गई, तो क्या बनेगा, सिग्मा 1s और सिग्मा 1s का स्टार। समझे सब लोग, सिग्मा 1s और सिग्मा 1s का स्टार, एक बना बीएमओ, एक बना एबीएमओ, काम खत्म। अब कौन आएगा, 2s, तो दूसरे एटम का 2s फिर पहले एटम का 2s मिक्स हो गए। मिक्स होने पे क्या बनेगा, एक बनेगा 2s का बीएमओ मतलब सिग्मा 2s, और एक बनेगा उसका स्टार सिग्मा 2s स्टार, ये भी हो गया। अब हमारा दिमाग बोलता है कि यार p में 3 ऑर्बिटल होती है, 2px, 2py, 2pz। अब मैंने आपको बताया कि जेड से जेड जब मिलेगा तब बनेगा सिग्मा, तो 2pz और 2pz जब मिल रहा है तो क्या बनेगा बोलो, सिग्मा 2pz और सिग्मा 2pz का स्टार। इतना बताया मैंने आपको। अब बताओ क्या समझ में आया, यस सर। कोई यस ऐसा है सर। जिसको दिक्कत है, तो इतना क्लियर है सबको। क्या आपको रट्टा मारने की जरूरत है इसको, बिल्कुल नहीं, ये याद होना चाहिए आपको, अभी इमीडिएट ही याद होना चाहिए आपको, है ना। तो हम जो पढ़ेंगे उसका सवाल नीट का हमारे दिमाग में इमीडिएट ही क्लियर होना चाहिए, कोई हम घर जाके दोबारा पढ़ेंगे भी नहीं, टेंशन ही नहीं, हम अभी समझ के जाएंगे और अभी क्वेश्चन आएगा उड़ा देंगे उसको। बहुत बढ़िया है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या बचा बेटा, क्या बचा, px बचा, px बचा, 2p लिख देता हूं आपकी जानकारी के लिए, 2py बचा, 2py बचा, इन दोनों के बनेंगे पाई बॉन्ड। क्या बनेंगे इन दोनों के, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, पाई 2px और पाई 2py। ये इक्वल क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल रहेगी। फिर पाई 2px और पाई 2py का स्टार, ठीक है। ये दोनों देखो क्या बता रहा हूं मैं आपको, जब ये दोनों ऑर्बिटल बनेंगी मिलेंगी, तो ये देखो इसका ये बना बीएमओ और इसका ये बना एबीएमओ। फिर जब ये और ये ऑर्बिटल मिलेंगी तो इसका बना बीएमओ और इसका बना एबीएमओ। इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है तो बराबर लिखा है, इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है तो बराबर लिखा है, और इनका सीक्वेंस ये रहेगा, पाई 2px पाई 2py, इक्वल एनर्जी। फिर क्या आएगा, एक सेकेंड, फिर क्या आएगा, पाई 2px और पाई 2py का स्टार, एंड में आएगा सिग्मा 2pz का स्टार। ठीक है, अब मुझे पता है आपको ये समझ में नहीं आया होगा, है ना, तो फिर से रिपीट करेंगे, समझ में आएगा। देखो सबसे पहले अब इसको, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये क्या चीज है, ये चीज है एक्सपेरिमेंटल, लेकिन उसकी ट्रिक में याद रख रहे हैं तो हम कैसे याद रखेंगे बेटा सब लोग। देखो 1s क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 2s भी क्लियर है। अब आपको पी में कंफ्यूजन है बस, तो पी में आप सिंपल याद रखो कि जब जेड जेड बना रहा है सिग्मा, तो 2pz और 2pz का स्टार, बीच में आएगा पाई, तो पाई में देखो ये बना बीएमओ और ये बना एबीएमओ। क्या ये सबको याद हो पा रहा है, यस बताओ सर। सब लोग सर, अपनी हाँ बताओ बेटा, सर एक बार और बोल आपने दीजिए, जो एक बार 2s के और एक ऊपर बार और बोल दो। एक एक करके बोलो, हाँ बताओ। सर ये वाला जो आपने अभी समझाया ना, पाई 2px वाला, ये वाला एक बार और समझा दो, हाँ नहीं देख आया। देख लड़के एक बार फिर से देख, तेरे पास px और px बचा, और तेरे पास सॉरी py और py बचा लड़की, है ना। तो देख खुद सोच, जब ये दोनों मिक्स होंगे px तो इनका एक बीएमओ बनेगा, इनका एक एबीएमओ बनेगा, इनका भी एक बीएमओ बनेगा, इनका भी एक एबीएमओ बनेगा। इसकी और इसकी एनर्जी बराबर होती है। देख मैंने बीएमओ की एनर्जी बराबर कर दी,
और एबीएम और एबीओ की एनर्जी बराबर हो तो उनको बराबर कर दिया। अभी समझी क्या? यस सर। सर आपने जो 1s के ऊपर डैश लगाया उसको क्या बोलेंगे? स्टार, डैश नहीं, स्टार है वो, स्टार 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 मतलब ज्यादा एनर्जी वाला, है ना। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, क्या करो सब लोग बिना बोर्ड पे देखे हुए अपनी नोटबुक में एक बार इसको लिख के देखो ईमानदारी से। क्या करना है सबको? बिना बोर्ड से देखे अपनी नोटबुक में इसको लिख के देखना है 2 बारी। कितनी बारी लिखना है सबको? 2 बारी। और जैसे ही लिख लो तो डन लिख देना, फिर देखो याद हो जाएगा आपको। सबको मेरी बात माननी है प्लीज, जितने भी लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो बोर्ड पे लिखा है ना उसको नोटबुक में 2 बार लिखना है बिना देखे, जैसे मैंने आपको मेमोराइज कराने की कोशिश करी। फिर देखो हम इसका यूज करेंगे बिंदास और उतना सवाल हो जाएगा। सब लोग एक बार करके बताओ, सब लोग जैसे आप ये कर लो डन लिख देना। देखो ये एक्सपेरिमेंटल है ना, फिर भी हम याद कर पा रहे तो बढ़िया बात है ना। नहीं तो मैं बोलूंगा एक्सपेरिमेंटल है, मैं आपको समझा के ही पूरा समझा रहा हूं। तो मैं आपके रेस्पॉन्स का वेट कर रहा हूं अभी। सबको बिना देखे लिखना है प्लीज, देख के मत लिखना, कोई फायदा नहीं होगा। ये तो मैं पीडीएफ वैसे भी भेज दूंगा आपको, ठीक है। बिना देखे लिखेंगे तो फायदा होगा। कुछ डाउट आए तो पूछ सकते हो इन बिटवीन। माइक ऑफ कर देंगे अपना बस, जब आप मेरे से बात नहीं करना चाहते हैं तो माइक ऑफ रखेंगे, बात करना चाहते हैं तो आप आराम से मुझसे बात भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी करते जाओ, बहुत ही सही। बहुत ही ज्यादा ईमानदार लोग हैं इस क्लास में, मैं फील कर पा रहा हूं। सबको रेस्पॉन्स करना है, ये जिम्मेदारी है आपकी, ठीक है। देखो मैं आपको जानता नहीं हूं, मैंने तो पूरे नाम भी नहीं पढ़े कौन कौन है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यदि हम अपनी लाइफ में कोई टाइम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप मुझे अभी 1 घंटा दे रहे हो, राइट, अपनी लाइफ का 1 घंटा आप इन्वेस्ट ही तो कर रहे हो, तो उसका कुछ ना कुछ आपको फ्यूचर में रिजल्ट मिलना चाहिए। सिर्फ मैं इतना जानता हूँ, ठीक है। मैं तो आपके पूरे नाम भी नहीं पढ़ पाया हूँ, मैं देखता जा रहा हूँ बस ना, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपसे मिला हूँ, लेकिन सिर्फ आप एक बात दिमाग में रखिए, जो भी टाइम आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करेंगे उसका आउटपुट चाहिए हमें जिंदगी में, बस उतना हम करते जाएंगे, सेट है मामला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको ये याद हो गया है। अब मैं एक चीज और आपको बताऊंगा, क्या है वो, ध्यान से सुनेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी मान लेंगे मेरी बात ये, ठीक है, एक तरह से मान लेंगे, इस चीज का एक्सप्लेनेशन आई विल प्रोवाइड, है ना। मैं हर चीज का एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, राइट, लेकिन अभी मैं क्या है कुछ चीजें कट शॉर्ट्स करके पढ़ा रहा हूँ, काम की चीजें। इनकेस आपको कभी लगेगा कि नहीं कि सर ये मजा नहीं आया, आप इसका एक्सप्लेनेशन दो मुझे, तो हम डाउट क्लास में उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे आपको, है ना। तो यदि इलेक्ट्रॉन का टोटल नंबर 14 के बराबर या 14 से कम हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब कोई मॉलिक्यूल हम कंसीडर करेंगे जिसका भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से, तो आपकी वॉइस लैग हो गई थी। हाँ बेटा मैंने थोड़ा सा ही बोला। सो माय पॉइंट इज कि यदि इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल यदि 14 आता है या 14 से कम आता है, 14 या 14 से कम आता है, तो हम एक वर्ड बोलेंगे sp मिक्सिंग, तो बोलेंगे हम sp मिक्सिंग। ऐसा करने पे क्या करना होगा, हमें यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा जो हमने याद करा है, ठीक है। बस एक छोटा सा चेंज करना होगा। क्या चेंज है वो, कि इस ऑर्बिटल को उठा के ना आगे लाना है। क्या करना है, इस ऑर्बिटल को उठा के सिर्फ और सिर्फ आगे लाना है, बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम। देखो
तो क्या बताया मैंने आपको, एक छोटी सी बात बताई, यदि किसी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम या 14 के बराबर आते हैं तो हम एक वर्ड बोलेंगे कि यार उस मॉलिक्यूल के अंदर sp मिक्सिंग हो गई। यदि किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन का सम 14 से कम या 14 के बराबर आता है तो आप क्या बोलोगे कि अरे भाई तेरे अंदर तो हो गई sp मिक्सिंग। और sp मिक्सिंग के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस इस वाली ऑर्बिटल को उठा के इसके आगे ले आएंगे। तो मैंने यही किया, सही है, समझ में आएगा सबको मेरी बात। अभी मैंने बताया क्या करना है, क्यों करना है ये नहीं बताया है। तो क्या सब एग्री कर रहे हैं ऐसा कर देंगे? कब करेंगे ऐसा? जब इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 के बराबर या 14 से कम होगा। इसको भी एक बार लिख के देख लो, अब मैं इसका यूज करके बताऊंगा, ठीक है? आप एक बार इसको लिख के देख लो, अब मैं आपको 2 सवाल करके बताऊंगा, पूरा चैप्टर सेट हो जाएगा, ठीक है? एक बार लिख लो उसको फटाक से। क्यों नहीं बताया मैंने, हाँ, कि ऐसा क्यों करते हैं और sp मिक्सिंग क्या होती है, मैंने कुछ भी नहीं बताया, ठीक है? उस पर मैं जाऊंगा लेकिन वो उतना यूजफुल नहीं है हमारे लिए भी, ऐसा मान के चलिए। डन सर। ओके यार, चलिए बहुत बढ़िया। अब हमने जो पढ़ा है, अब क्यों पढ़ा है, किस सवाल के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग अब मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? सब लोगों को ध्यान से एक सुनना है। सेकंड बस पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ जी बेटा, एक सेकंड, ये लीजिए। डन। चलिए, हाँ, अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है O2, ठीक है? मैं इस मॉलिक्यूल का एनालिसिस कर सकता हूं। देखो MOT की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कोई बता सकता है आप में से मुझे? सर 8। तो 2 O एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि मैं बात करूं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर sp मिक्सिंग होगी? और आपका आंसर क्या होना चाहिए? नो। है ना, ये बात कर रहा हूं, तो ठीक है। तो पहले मैंने देखा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है एंड 16 इज ग्रेटर देन 14, राइट? सो देयर इज नो sp मिक्सिंग इन O2। यदि ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा सवाल आपसे पूछ सकते हैं, तो हमें क्या करना है, सिंपल है, हमें हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिट करते जाना है। तो हमने लिखा सिग्मा 1s, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं भाई, तो सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन डाले? 2, मैक्सिमम 2 डाल सकते हैं। फिर आएगा कौन? सिग्मा 1s स्टार, कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं भाई? 2। फिर आएगा सिग्मा 2s, कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं भाई? 2। फिर सिग्मा 2s स्टार, कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 2। अब sp मिक्सिंग नहीं करनी तो कौन आएगा यहाँ पे? सिग्मा 2pz, कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 2। इतना। अब हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए? 2 + 2 4, 6 8 10, अभी तो 6 बचे हैं, तो 6 को भी फिल करेंगे। इसके बाद कौन सी ऑर्बिटल आएगी? इसके बाद आएगी पाई 2px, पाई 2py। अच्छा मुझे एक बात बताओ सब लोग, अभी लिखना मत, सब लोग मेरी बातें सुनना। मान लो आपने जो पढ़ा था बेसिक, मान लो ऐसे p ऑर्बिटल बनाते थे, सबको याद है क्या? यस सर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ये सही है या फिर ये सही है? कौन सा सही है? सेकंड वाला। सेकंड वाला सही है। सेकंड वाला। सबको लगता है ना सेकंड वाला बस सही है? सेकंड वाला। बहुत बढ़िया। तो जब भी डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स होती है, मतलब डीजनरेटेड का ऑर्बिटल्स का मतलब होता है कि इक्वल एनर्जी की ऑर्बिटल्स जब भी होती है तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर पेयरिंग करते हैं। तो देखो सेम जो चीज आपने पढ़ी थी 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वही मैं आपको यहाँ पे भी सिखाना चाहता हूं कि जब सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स है, ऐसे इसकी और इसकी एनर्जी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? एक इसमें भरेंगे, एक इसमें भरेंगे, एक इसमें भरेंगे, फिर एक इसमें भरेंगे। सही है भाई, ऐसे भरेंगे। अभी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, देखें तो हो गए 2 4 6 8 10 12, मतलब 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद क्या आएगा? पाई 2px, पाई 2py का स्टार। अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कैसे भरने हैं?
एक इसमें भरूंगा, एक इसमें भरूंगा, दो नहीं भर सकता क्योंकि ऑर्बिटल्स कैसी है, डिजनरेटेड। ठीक है, तो क्या सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना समझ में आया, यस और नो? अभी लिखना नहीं है, समझना है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना? 16 इलेक्ट्रॉन भरे हैं मैंने बेटा, सबको समझ में आया? यस सर। सर किसी को डाउट? हाँ डाउट पूछिए, पहले डाउट पूछिए। यस सर जब हम पी की बात करते हैं उसमें तो 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना एक में, तो इसमें बेटा पी गलत बेटा, पी शबशेल जो होती है ना उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी ऑर्बिटल में तो 2 ही आते हैं ना। ये जो बनाते हो ना, दिस इज नोन एज पी शबशेल, इसके अंदर एक ऑर्बिटल है, हमेशा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, समझे बेटा? सर जब हम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसमें 6 भरेंगे और इसमें 2 भरेंगे। नहीं बेटा, उसमें जब आप लिखते हो ना P6, इसका मतलब पी शबशेल है बेटा, समझ लो लड़की। जब पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होती है, 1 2 और 3, एक ऑर्बिटल के अंदर तो 2 ही आती है ना, तो ये एक ऑर्बिटल है बेटा, समझी? ओके सर, यस सर। और किसी का कोई डाउट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में किसी कोई डाउट हो तो प्लीज अभी अपना डाउट सॉल्व करो। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तीसरी, अब देखो हम क्या निकाल सकते हैं। अब एमओटी की मदद से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं भाई लोग? बॉन्ड ऑर्डर। कैसे निकालेंगे देखे ना ध्यान से। नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग को यदि 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। कैसे देखते हैं? बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को येलो कर रहा हूं, बॉन्डिंग मतलब जिन पे स्टार नहीं है, देखो 2 4 6 8 10, तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग के कौन कौन से? देखो 2 4 4 5 6, सही है। तो 6 माइनस किया डिवाइड बाय 2, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है ऑक्सीजन का? 2। और आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ही होता है। अरे सही बात है ना, देखो सही आया एकदम एमओटी से ओ के बीच में। यस सर। चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है नीट में, 3-4 सवाल हम कवर कर रहे हैं आज। मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर। अच्छा ध्यान से सुनना, 2 तरह के मैग्नेटिक नेचर होते हैं, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायामैग्नेटिक। ठीक है, मैं थोड़ा बना के लिख देता हूं। ठीक है, तो कहां यहीं पे लिखा रहा है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे। ठीक है, और डायामैग्नेटिक कहीं पे भी मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे सारे के सारे। वैसे यदि आप मतलब जानना चाहते हैं तो पैरामैग्नेटिक वो मॉलिक्यूल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में जाके डेविएट होता है। मतलब आप यदि मैग्नेटिक फील्ड में उसको डालेंगे वो सीधा सीधा नहीं जाएगा, डेविएट होगा। डायामैग्नेटिक ना डालोगे तो सीधा सीधा चला जाएगा। ठीक है, तो यदि मैं अपने मॉलिक्यूल को कंसीडर करूं तो मैं चेक करता हूं। तो मैंने चेक करा, कैसे चेक करा कि देखो यहाँ पे मुझे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों पेयर्ड है। तो इस वाले में पेयर्ड है, इस वाले में पेयर्ड 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 पेयर्ड। यहां पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं सबको, यस या नो? यस सर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यस दिख रहा सर। है। O2 कैसा मॉलिक्यूल होगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। बिल्कुल सही बात है। बताओ, पैरामैग्नेटिक। क्या सबको मेरे चारों पॉइंट समझ में आ रहे हैं? सब लोग चेक करो, डाउट पूछो। सर ये जिसको एक बार डाउट, यस सर। हाँ बताया बताओ। हाँ जी बताओ बताओ बताओ, क्या बोल रहे हो? सर, अभी जो आपने बताया पैरामैग्नेटिक ये बता हाँ देख बेटा, एक ऑर्बिटल जो होती है उसको अपन एक बॉक्स बनाते हैं, सही बात है लड़की। यदि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के दोनों पेयर्ड होते हैं, ऐसा पढ़ा है तूने, है ना? अब देख, तो देखो अब मैं कह रहा हूं मेरी ऑर्बिटल्स को कंसीडर करता हूं। देखो ये वाली ऑर्बिटल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों पेयर्ड होंगे, तो यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर्ड 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 पेयर्ड। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है बेटा? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो इसीलिए ऑक्सीजन कैसा है? पैरामैग्नेटिक। ओके सर। तो चारों पॉइंट सबको समझ में आने चाहिए। इसको लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करना है। ओके सर। तो हमने इस मॉलिक्यूल का एनालिसिस कर लिया। नीट में कोई एक चीज पूछी जाएगी आपसे, ठीक है, जिसको जहां पे भी डाउट हो लिखते वक्त आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं इमीडिएटली आपका डाउट सॉल्व करूंगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको खुद से करना है।
सर हाँ जी बेटा, सर यहाँ पे जो ब्रैकेट में पाई 2p(x) इज इक्वल टू में पाई 2p(y) के बाद हमारा सिग्मा 2p(z) नहीं आना था। बेटा एंड में आता है सिग्मा 2pz। देख दिखाऊं, ये देख, ये लड़की सही बेटा। सर ये तो एंटी बॉन्डिंग वाला है ना, विदाउट एंटी बॉन्डिंग। तो बेटा यही तो आया, देख सिग्मा 2pz पहले आया, तो देख सिग्मा 2pz मैंने पहले ही लिखा है, ये देख, फिर दोनों पी के आएंगे, फिर सिग्मा 2pz का स्टार आएगा। सही है भाई, इसके और इसके बीच में ही दोनों पी के आते हैं, समझी? यस सर। ठीक है, हो गया सबका? यस सर। बहुत बढ़िया। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक लास्ट फील्ड जो शेल्स हैं उस पर डिसाइड करते हैं ना? नहीं बेटा, कहीं पे भी लास्ट में अनपेड मिलेगा वैसे तो, ठीक है? तो यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो तू पैरा आंसर करना, नहीं तो डायमैग्नेटिक आंसर करना, ठीक है? ओके, ठीक है, परफेक्ट। सो अब सब लोग ना शांति से F2 का एनालिसिस करेंगे। किसका एनालिसिस करेंगे? फ्लोरीन। कोई बता सकता है फ्लोरीन के अंदर कितना होता है इलेक्ट्रॉन? बताइए। 9। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सब लोग करना। तो यार अभी ना एक शीट आपको ना ड्राइव पर है केमिकल बॉन्डिंग की, उसमें से मैं आज कुछ होमवर्क दूंगा, वो आप पूरा खत्म करके लाएंगे, ठीक है? आप एक्सेस कर पा रहे हैं क्या असाइनमेंट? मिला नहीं है सर ड्राइव पे अभी कुछ मिला नहीं है सर, बोल रहे थे कि पर मुझे दिख रहा है। सर। हम कोई नहीं, लोग हम सर से को बात अभी कर शेयर लेंगे। नहीं किया है। तो मैं आज उसमें से होमवर्क दूंगा, आपको कुछ क्वेश्चंस मार्क करके दूंगा, वो आप कर लेना, एंड में दूंगा, 5 एंड के 2-3 मिनट। ओके ठीक है, सर। क्योंकि प्रैक्टिस भी तो करनी जरूरी है ना, मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं करा पा रहा हूँ। सो आई विल टेक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए, होमवर्क ही है ये। चलो मुझे देखना पड़ेगा, बट आई डू ना। डन सर। डन, ठीक है। तो सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। 18, इसका मतलब sp मिक्सिंग का आंसर तो है नो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s। सब लोग देखते भी रहना, अपनी गलती पहचानना, ठीक है? फिर सिग्मा 2pz आएगा भाई, फिर पाई 2px, पाई 2py, फिर आएगा पाई 2px, पाई 2py। कितने? 2 4 6 8 10 12 14 सर 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होंगे ना? नहीं बेटा 18 होंगे ना, 9 होते हैं फ्लोरीन के पास। टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन देखें बेटा, टोटल देखेंगे ना, ठीक है? तो बॉन्ड ऑर्डर देखें। सब बॉन्ड ऑर्डर 4 आ रहा है। 4 तो आता ही नहीं। सर बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। हाँ, 2 4 6 8
10 तो 12 तो 14, नहीं ये तो स्टार है ना, तो मैं वाइट कर रहा हूं बॉन्डिंग वाले, सॉरी। सो देखो कितना हो गया भाई, 2 + 2 4 6 8 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग करें, 2 4 6 8 1 आ रहा भाई लोग हमारा, तो यस सर, ये सही है। डायमैग्नेटिक आ रहा। बताओ, जिसको भी डाउट है वो पूछे, जिससे ये आंसर नहीं आ पा रहे जल्दी जल्दी मुझसे पूछे, क्योंकि हम अभी अगला सवाल एसपी मिक्सिंग का करेंगे, ठीक है। मैं करके बताऊंगा एक सवाल, फिर आप करेंगे, तो ये वाला सवाल पक्का करके फिर अपन नए टाइप पे ही सवाल पे जाएंगे, है ना। सर हाँ जी बोलो बेटा। जब हमारे पास 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम सिग्मा 2p z को पहले लिखते हैं ना ब्रैकेट से। हाँ जी बेटा, तो मैंने लिखा। अगर कम होंगे तो फिर हम बाद में लिखेंगे। हाँ अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सवाल मैं करूंगा, अगला करने को दूंगा, अभी उसका भी एग्जांपल। और किसी कोई डाउट बताइए, यस या नो, सबको क्लियर है? बोलो बेटा। इलेक्ट्रॉन 18 से ज्यादा, मतलब 10 से ज्यादा हो यानी कि 32 हो, तब कैसे करेंगे? अभी बता रहा हूँ उसका क्वेश्चन में, जस्ट 1 मिनट दो, पहले ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाए, अभी मैं तीसरा क्वेश्चन में खुद करके बता रहा हूँ। हो गए, किसी को डाउट नहीं है? चलो एक कम का करके दिखा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, अगला सवाल आपको करना, ठीक है। सो आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन, राइट। तो यहाँ पे आप सब लोग ध्यान से देखेंगे, मैं धीरे धीरे करूंगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 14, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 7 होता है, तो 7 + 7 14। अच्छा, अब हम चेक करेंगे कि इसके अंदर sp मिक्सिंग है या नहीं है, तो आंसर मेरा यहां से निकल के आ रहा है यस, ठीक है। तो लिखते हैं, अब देखो सब लोग ध्यान से, आपको नजर आएगा। तो लिखा सिग्मा 1s का 2, तो सिग्मा 1s स्टार भी 2 आ जाएगा बेटा, फिर सिग्मा 2s आ जाएगा। यहां तक तो सब कुछ सेम चलता है, अब डिफरेंस आएगा, चूंकि sp मिक्सिंग हो रही है तो π2px और π2py उठकर आगे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद π2px और π2py सॉरी आगे आ जाएगा, और इसके बाद लिखा जाएगा सिग्मा 2pz, सही है। उसके बाद क्या लिखा जाएगा? उसके बाद लिखा जाएगा π2px, बाकी सब कुछ क्या रहेगा? सेम। तो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं मैं, देखिए, तो 2 + 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको? देख लीजिए भाई। यस सर। यस सर। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं भाई, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्डिंग के कितने हैं? 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं भाई? 2 + 2 4, और कोई नहीं दिख रहा है, डिवाइड बाय 2। कितना बॉन्ड ऑर्डर है? 3। आपने पढ़ा भी तो ये, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है? 3 ही तो होता है, सबने पढ़ा है बचपन से ये। अच्छा, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक चेक कर लो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड पेयर्ड, हर जगह पेयर्ड, आंसर क्या आएगा बताइए। अभी किसी को कोई डाउट? अब मैंने 14 से कम का भी कर दिया, बताइए किसी को कहीं पे डाउट है? चेक करिए। अगला क्वेश्चन आपको करना है C2 के लिए। ये हो गया क्या? अब मैं 2 क्वेश्चन दूंगा एक साथ, क्लियर सबको? सर ये जो सिग्मा 2pz है, उसके बाद π2px = π2py स्टार के बाद सिग्मा 2pz भी तो आएगा, सिग्मा 2pz आएगा बेटा, ये खाली है, ये वेकेंट ऑर्बिटल्स है। यस ऑर्बिटल्स है ये वेकेंट, सही है, बिल्कुल है वो। और कोई डाउट किसी को? ठीक है, सही है। अपनी कॉपी में नोट लिखो, नोट, फिर क्वेश्चन दूंगा। नोट क्या है ध्यान से सुनेंगे। सर एक बार पिछली स्लाइड अच्छा, दिखा दो। ओके बेटा, जहां पे डाउट तो पूछना बेटा, यही ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है। अभी मैं देखो थोड़ा बहुत और सिखाता हूं आपको। डन सर। बहुत बढ़िया। तो नोट में क्या लिखेंगे सब लोग? पहला नोट है, देखो ध्यान रखना, आपने पढ़ा भी होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, सही बात है। ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, ऐसा पढ़ा है बचपन से। तो हमें जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा आएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आएगी, सही है। और
उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ है ये पता है क्या सबको? मान लो ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होती है और ट्रिपल की कम होती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए, इफ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है कि भाई बॉन्ड ही नहीं बन रहा, मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तीसरी बात, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल, मान लो दो लोगों का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ जाता है, तो कैसे कैसे स्टेबिलिटी चेक करोगे? मोर दी एबीएमओ लेस दी स्टेबिलिटी। ये याद रखना। यदि मुझे, देखो ध्यान से सुनना, यदि मुझे दो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को चेक करना है, मेरे को क्या करना है? दो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को चेक करना है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। यदि दो मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर बराबर आता है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है? बराबर आता है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें कम एबीएमओ है, क्योंकि आपको पता है एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा होती है, ज्यादा एबीएम होगी तो मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होगी और वो अनस्टेबल हो जाएगा। यदि किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, दैट मींस वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये तीनों पॉइंट लिखेंगे फटाक से, फिर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फटाफट लिखेंगे आप ये। डन बेटा ये? यस सर। ठीक है, नो सर, एक बार और दिखा दो। तो ये जो आपने बॉन्ड ऑर्डर में जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है उसका सेकंड वाला जो है वो वाला एक बार दोबारा समझा दीजिए। देखो बॉन्ड ऑर्डर ना बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। मतलब जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे ना उतना ही डिस्टेंस कम रहेगा दो पार्टिकल के बीच। ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रॉन्गर है तो पास में रखेगा, तो बॉन्ड लेंथ हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, ये लिखा है। द बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम रहेगी। समझे क्या बेटा? सर एक बार थर्ड वाला पॉइंट और बता दो। थर्ड बताया है कि यदि दो, इसका एग्जांपल दूंगा मैं भी, यदि दो लोगों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ जाएगा और यदि मुझे उनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है तो आई हैव टू चेक कि किसके अंदर एबीएमओ ज्यादा है। तो यदि दो लोगों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ रहा है और किसी मॉलिक्यूल के अंदर एबीएमओ ज्यादा है, तो जिसके अंदर एबीएमओ ज्यादा होगी ना वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि एबीएमओ बढ़ने से एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, यस सर, यस सर। अभी करते हैं अभी इसका क्वेश्चन। पहले मुझे आप दो तीन चीजें करके बताओ। क्या करके बताओ? C2 करके बताओ मुझे। एक तो चारों चीजें करके बतानी है C2 के लिए। C2 करके बताएंगे फटाफट। अच्छा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा ना उसके लिए फिर बाकी कुछ भी कैलकुलेट मत करना, समझ रहे हो? उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैलकुलेट मत करना, जब एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो फिर काय का मैग्नेटिक कैरेक्टर? तो लिख देना मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, He2 करके बताना है मुझे आप लोगों को। और B2 करके बताना है। तीनों को करके बताओ, सब थोड़ा तेज करना है, ठीक है? C2 सर ये HE है या NE है? क्या बेटा? सेकंड वाला ये हीलियम, NE हीलियम, है। He, हीलियम। ओके ओके। क्या क्या आपको करना है वही, मुझे तो बॉन्ड ऑर्डर चाहिए आपसे और मुझे मैग्नेटिक कैरेक्टर चाहिए। जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसका कुछ मत निकालना, मुझे दो डेटा चाहिए आपसे।
हो गया भाई, फटाफट करेंगे थोड़ा सा इसको, बस ऐसा भी नहीं है कि टाइम नहीं है आपके पास, है अभी, आराम से कर सकते। कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होता है, बोरोन का 5 होता है, ठीक है, हीलियम का 2 होता है, मतलब इसके अंदर 6 होंगे, एक के अंदर, इसके अंदर 2, इसके अंदर 5। सब लोग करके देखेंगे बेटा, यदि आप ये कर पा रहे हो तो आपको पूरी क्लास समझ में आ गई आज की, ठीक है, एकदम परफेक्ट, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कोई। सर C2 का बॉन्ड ऑर्डर तो 2 आ रहा है। तो सही है बेटा, गलत मैं बता ही नहीं रहा। अभी हम चेक कर लेंगे सब लोग से, सब लोग कर, पहले आप अपना तीनों सवाल कर लो, फिर मैं आपसे ही आंसर बुलवाऊंगा और लिखूंगा। आप चाहे चैट में आंसर मत लिखो, आप कंसंट्रेट करके तीनों क्वेश्चन स्पीड से कर लीजिए, फिर आप ही आंसर बताना, मैं फिल करता जाऊंगा। चलिए अभी सबके पास Done, एक, sir. हाँ जी बेटा, यस, सर 1 मिनट बस, लास्ट वाला रह रहा है। हाँ जी आराम से करो, ऐसा कुछ जल्दी नहीं है मुझे, कोई नहीं, हम थोड़ा और आगे 6, अभी तो 6:30 होती है ना आपकी क्लास, हम थोड़ा 5-7 मिनट और लेंगे। पर सबको करके देखना है, मेरी रिक्वेस्ट ये है, जितने भी बच्चे मेरी क्लास में बैठे हैं सबको सीखना है ये, ठीक है। अभी है सबके पास 2 मिनट और है, 2 मिनट में आप पूरा खत्म कर लीजिए, देन आई विल डिस्कस। मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आंसर आपसे ही पूछूंगा बस। डन सर। परफेक्ट Yes, है, sir. Done. आई विल जस्ट वेट 1 मिनट और। तो इसका नीट में कितनी देर में सवाल होना चाहिए, आपसे कोई बता सकता है मुझे, कितने टाइम में नीट में इसका सवाल करोगे? 30 सेकेंड। एग्जैक्टली, यस सर। 30 सेकंड से ज्यादा दिया, इसका मतलब आप डॉक्टर बनना ही नहीं चाहते हो, समझ रहे हो? ठीक है, तो ठीक है, C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है क्या सबका? Yes, sir. यस देखो भाई, किसी का ऐसा है जिसका नहीं आ रहा है, कोई ऐसा है आप में से? अच्छा, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या आ रहा है, कोई बताओ मुझे। Diamagnetic. किसी का कुछ उल्टा आंसर आ रहा है तो बताओ, आपके भरोसे है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आपने गलत बताया तो गलत, ठीक है। अच्छा, हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर Zero. 0 आ रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सर तो ये भी डायमैग्नेट है। बेटा जो एग्जिस्ट नहीं करेगा वो काय का डायमैग्नेट, सही ये बात नहीं है। जैसे मान लो कोई तुमने बोला कि नरेंद्र ईमानदार है, मान लो नरेंद्र ही नहीं है तो काय का ईमानदार है फिर वो, सही बात नहीं है। इसलिए जिसका बॉन्ड ऑर्डर डिजिट उसको डिस्कस करने का सेंस ही नहीं है। B2 का बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे कोई One. मुझे, Sir, one. कैरेक्टर। Diamagnetic. डायमैग्नेटिक। क्या पूरी क्लास में कोई ऐसा है जो इनमें से किसी आंसर पे दिक्कत कर रहा हो? यस सर। सर मैं लास्ट वाले में दिक्कत यस सर। लास्ट वाले में दिक्कत है तो लिख देते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा ए, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s का स्टार। अब इसमें sp मिक्सिंग होगी बेटा, जाहिर सी बात है पाई 2px और पाई 2py बाहर आ जाएंगे, तो हमें 10 इलेक्ट्रॉन भरने ना, तो 2 4 6 8 9 10, ठीक है लड़की। और देख मेरा तो पैरा आ रहा है बे, आप लोगों ने गलत किया है क्या, मैंने गलत किया है?
सर देखिए पैरा बॉन्डिंग ही है मैग्नेटिक आएगा। सर, पैरा ही है। सर कितने लोगों ने मुझे गलत आंसर बता दिया है, बताओ। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2 4 6 -4/2। अब बॉन्ड ऑर्डर तो 1 ही आ रहा है, लेकिन पैरा आ रहा है। मैं सही हूं या आप सही हो? सही यस है, सर, पैरामैग्नेटिक आ रहा है। मैं सही हूं, आप गलत हो। ये आंसर गलत निकला आप लोगों का। लेकिन 2s2 के बाद तो स्टार आएगा ना? आया बेटा, स्टार तो आया ही अनपेयर्ड ना। इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, हाँ तो सर ये एंटी बॉन्डिंग वाला हुआ ना? हाँ तो बेटा मतलब तो है तो पैरा ना, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिख रहे हैं। क्या कहना चाहती हो बताओ? सर बॉन्ड फॉर्मूला बताया था ना बॉन्ड ऑर्डर का कि NB - NA। अच्छा, ये गड़बड़ कर दिया। अच्छा सॉरी। तो देखो 2 4 5 6 6 -4 सही तो क्या? एक ही आ रहा बॉन्ड ऑर्डर तो। अच्छा ओके सर। वो ये देख, 2 और 2 4, वो गोला गलत लग गया, लड़की काउंट सही किया था, है ना? सही है। हाँ भाई, एक आंसर गलत निकला, बाकी सब कुछ। और किसी कोई डाउट, कोई क्लेम करना चाहता है? C2 Yes, sir. पैरामैग्नेटिक है। आयुषु का कहना है C2 पैरामैग्नेटिक है। आई हैव टू चेक C2 में क्या सीन बनेगा। 12 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s सिग्मा 2s। तो यहां तक तो सब सेम चलेगा, ये स्टार वाले हैं। इसके बाद sp मिक्सिंग करवानी पड़ेगी। सर मतलब जो आपने लास्ट में π2px1 और π2py1 लिखा है, ये भी बॉन्ड? हाँ बॉन्डिंग है ना बेटा, बॉन्डिंग ही तो होती है ये। देख वही तो आगे आती है। अभी देख C2 में भी यही कर रहा हूँ। 2 4 6 8 10 11 2 4 6 8 9 10 11 12। C2 तो डाया आ रहा है आयुषी हमारा। आयुषी प्लीज चेक, C2 डाया मैग्नेटिक आ रहा है बेटा। जस्टिफाइड हो रहा है आयुषी तुमको? बताओ। अच्छा, और किसी को कोई आंसर में दिक्कत है पूछो। नो सर। एवरीथिंग इज परफेक्ट। यस सर। क्या सबको समझ में आया? इसका नॉट एग्जिस्ट में ही आएगा ना? हाँ बेटा, जब एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, तो वी विल नॉट डिस्कस द मैग्नेटिक कैरेक्टर, क्योंकि वो मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करता है ना? तो सेंस भी नहीं है उसको पैरा या डाया बोलने का। ठीक है, और कुछ किसी को टेंशन? सही है, चलो एक सवाल और करेंगे, अभी जाना नहीं है। एक सवाल और करेंगे अभी। क्या सवाल है? अब मैं आपके 3-4 मिनट और लूंगा। मान लो नीट में ऐसा सवाल आ जाए, सब लोग ध्यान से देखना। O2 और O2 2 नेगेटिव या O2 नेगेटिव, क्या आ जाए मेरे पास? O2 और O2 नेगेटिव, और मुझसे पूछा जाए कौन ज्यादा स्टेबल है। क्या पूछा जाए? कौन ज्यादा स्टेबल है? सब लोग है ना मेरे साथ अभी? तो पहले इसमें 16 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। देखो सब लोग ध्यान से। ठीक है, फिर sp मिक्सिंग नहीं होगी, ये सिखाया मैंने आपको। अभी मैं ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, हालांकि हमने बहुत थोड़ी देर पहले भी लिखा ही था, लेकिन फिर से लिख लेते हैं। 2 4 6 8 10 11 12 13 14, फिर π2px और π2py। सही है, तो कितना हो गया? 2 4 6 8 10 2 12 2 14 15 16। ये तो है भाई O2 का कॉन्फ़िगरेशन। O2 नेगेटिव का कॉन्फ़िगरेशन कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 17। यस सर। तो भर रहे हैं भाई। हालांकि 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं टीचर हूं इसलिए लिख रहा हूं। आप एक ही में ही दोनों करके देख लेना, समझ रहे हो आप? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ाना है बस, और करना क्या है। तो इसका कैसा हो जाएगा? ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा भाई। सही है। अब देखो O2 का बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2 4 6 8 10। क्या हुआ? यहाँ पे स्टार था। ठीक है, तो 2 4 6 8 10 10 - 6/2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है। O2 नेगेटिव का देखते हैं कितना आ रहा है। मैंने स्टार स्टार तो मिस नहीं करे कहीं पे, यहाँ स्टार है। ठीक है, तो देखो 2 4 6 8 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 4 5 6 7।
तो ये कितना आएगा बोलो, ये आएगा 3/2, मतलब कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है। ठीक है, तो देखो अब आपको पता चल रहा है O2 ज्यादा स्टेबल रहेगा किससे, O2 नेगेटिव से। क्यों बेटा, क्योंकि O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 1.5 और O2 का कितना आ रहा है 2, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है सबको, बताओ है ना। यस सर। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है पूरी क्लास यस में। ये O2 नेगेटिव में 2px11 कैसा है? बेटा देख यहां तक 16 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, ऑक्सीजन को देख यहां तक 16 हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, सही है। यस सर। तो एक इलेक्ट्रॉन ही तो भर दे, यहाँ तक 16 हो रहे थे अभी जो मैंने मिटाया, तो फिर 17 के लिए एक ही तो भरूंगा ऐसे, 18 होते तो एक और भर देता, सही है। तो एंटी बॉन्डिंग के 7 हो गए और बॉन्डिंग के 10 है, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5 और O2 का आ रहा था 2। तो सर जब भी माइनस का साइन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे उसमें। हाँ अच्छा, ये तो तूने बेसिक बात हो गई बेटा, O2 नेगेटिव है तो मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। O2 2 नेगेटिव होता मान लो तो कितने इलेक्ट्रॉन और भरने पड़ते, 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता 10 - 8/2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता फिर 1 ही हो जाता, वो और अनस्टेबल हो जाता, समझ गए। ओके सर। कैसे पता इसमें ये डायमैग्नेटिक में भरेंगे या पैरामैग्नेटिक में? किसको बेटा, दोनों ही पैरामैग्नेटिक है। देख इसके अंदर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, देख लड़की इसके अंदर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है O2 नेगेटिव के अंदर, ऐसा था ना सीन। बोले अभी दोनों पैरामैग्नेटिक है बेटा, सही है। तो मैंने सो माय होल पॉइंट इज कि आप स्टेबिलिटी भी चेक कर सकते हो। स्टेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हो मॉलिक्यूल की, बॉन्ड ऑर्डर से। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा। बेटा माइक ऑफ, माइक ऑफ, माइक ऑफ, बेटा माइक ऑफ करो, किसका है। हाँ और कोई डाउट, नो आज की क्लास सबको समझ में आ गई तो डन लिख दो। क्या आप नीट में एमओटी का सवाल कर लेंगे, यस या नो, फटाफट आंसर करिए। यस सर कर लेंगे। बहुत बढ़िया, फिर ठीक है। तो अब हम एक क्लास और करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की, ठीक है, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, एक क्लास और करेंगे जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको आयोनिक बॉन्ड, जो अपनी सैटरडे की क्लास होगी उसमें मैं आपको एक और, क्योंकि 12 नंबर का प्रॉमिस किया ना मैंने आपसे, आज मैं ना उसके क्वेश्चन नहीं करा पाया, टाइम ही नहीं बचा यार। ठीक है, वो जो फर्स्ट क्लास वाले के, तो आप एक काम करना, मैं अगली क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस और करा लेता हूँ, स्टार्ट वहीं से कर लेंगे, फिर आयोनिक बॉन्ड को कवर कर लेंगे, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे 2 या 3 लेक्चर में खत्म करना था, तो आई थिंक मैं अगली क्लास में, कभी तो टाइम भी हो गया है ना। ठीक है, फिर जुनैद सर आपको होस्ट बना दूं मैं। सर एक बार स्लाइड दिखा दो ये लास्ट वाली। अच्छा बेटा ये ले, लिख लो बेटा, मैंने ऑन करी हुई है। सर इसमें स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं ना, O2 हाँ जी की बेटा, तो O2 ज्यादा स्टेबल रहेगा O2 नेगेटिव से। O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर आया 1.5 और O2 का आया 2, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है वो स्टेबल ज्यादा है। ठीक बात है बेटा। मुझे सर डन सर। डन, ओके देन, ओके यार, तो अपन फिर मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। चलिए थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं यार, है ना। ओके सर। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर।